नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर सचिन और आपके अपने चैनल होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म की, यानी कि जब हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अंडर एक्टिवेट होती है, कम काम करती है, तो हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और एक अच्छा, बहुत ही अच्छा जो घरेलू उपचार आप कर सकते हैं थायराइड के लिए, जिससे आपको थायराइड की गोली की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और अगर आप गोली लेते हैं तो धीरे धीरे वो गोली भी आपकी बंद हो जाएगी। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं थायराइड और थायराइडिज्म क्या है। एक्चुअली थायराइड हमारे शरीर में, यहाँ हमारी गर्दन में एक ग्लैंड होती है बटरफ्लाई के आकार की, तितली के आकार की जैसी एक ग्लैंड होती है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। यानी कि जो अलग अलग चीजें हम खाते हैं उनका टूटना और फिर टूट के जो चीजें बनती है उनको इकट्ठा करना और फिर जो चीज वेस्ट मटेरियल होते हैं उन सबको बाहर निकालना। जैसे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। ये सब अलग अलग चीजें, इनके इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू ही जो है वो परफॉर्म होती है। और थायराइड ग्लैंड को भी एक इम्पोर्टेंट एक ग्लैंड ऊपर से हमारे सिर, हमारे ब्रेन से कंट्रोल करती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। इन दोनों ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से ही जो थायराइडिज्म है वो देखने को मिलता है। अब इसमें हम समझते हैं कि पहले जो थायराइडिज्म है उसको समझते हैं। जब भी ये थायराइड जो ग्लैंड है, इससे सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन है वो अगर बहुत अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, उनकी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, तो वो समझिए हमें थायराइडिज्म की तरफ लेके जा रहा है। T3 और T4 दो हार्मोन हमारी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं और एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैंने बताया सिर में ऊपर ग्लैंड होती है, उससे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उससे रिलीज होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 और T4 को कंट्रोल करता है, यानी कि TSH जो ब्रेन से निकल रहा है वो ही सिग्नल थायराइड ग्लैंड को देता है कि आप थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करिए जितनी रिक्वायरमेंट है। ये पूरा एक फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है जो ये एक पूरे लूप में काम करता है। अगर T3 T4 कम सिक्रेट हो रहे हैं तो TSH को बढ़ा दिया जाएगा और T3 T4 ज्यादा हो रहे हैं तो TSH को कम कर दिया जाएगा। लेकिन जब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही गड़बड़ हो जाता है, नहीं पता चलता कि थायराइड ग्लैंड काम कर रही है नहीं कर रही है, T3 T4 कम है या ज्यादा है, या फिर यहाँ कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई लीजन, कोई प्रॉब्लम, कोई गांठ, ट्यूमर हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा थायराइड की प्रॉब्लम किसी को हो जाए, थायराइड की फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से ना हो, तो इस सिचुएशन को ही हम थायराइडिज्म बोलते हैं। दो टाइप का थायराइडिज्म होता है, एक हाइपोथायराइड होता है, दूसरा हाइपरथायराइड होता है। हाइपोथायराइड जिसमें थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिवेट होती है, कम काम करती है, और हाइपरथायराइड जिसमें थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिवेट हो जाती है, ज्यादा काम करती है, यानी कि थायराइड के सिक्रेशन ज्यादा हो जाते हैं। आज हम हाइपोथायराइड की बात कर रहे हैं जिसमें थायराइड के हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो कम हो जाते हैं। इसी को हम हाइपोथायराइड या अंडर एक्टिव थायराइड बोलते हैं। नॉर्मली ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप का होता है। जब सीधी सीधी प्रॉब्लम हमारी थायराइड से रिलेटेड होती है, प्रॉब्लम डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है और थायराइड ग्लैंड से ही जो सिक्रेशन है वो ढंग से नहीं हो रहा है, तो इसी को हम प्राइमरी हाइपोथायराइड बोलते हैं। इसमें T3 T4 का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, नहीं बन पाते या बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है शरीर का। दूसरा सेकेंडरी हाइपोथायराइड है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसफंक्शनिंग होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, जिसके बाद जो है जो उसका एक्टिवेशन होता है पूरे थायराइड ग्लैंड के लिए वो इतना स्टिमुलेशन नहीं कर पाती है। इस वजह से जो हाइपोथायराइड होती है वो सेकेंडरी हाइपोथायराइड होती है। मोस्टली प्राइमरी हाइपोथायराइड ही हमें देखने को मिलता है। और एक और चीज है कि ये फीमेल में ज्यादा होता है हाइपोथायराइड। वैसे तो दोनों ही थायराइडिज्म की जो प्रॉब्लम है फीमेल में ज्यादा होती है स्पेसिफिक जीन्स की वजह से, लेकिन हाइपोथायराइड भी ज्यादा जो है वो फीमेल में ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में इसके लक्षण क्या, ये तो हमने कारण देख लिए। अब हमारे शरीर में इसके क्या लक्षण प्रकट हो सकते हैं हमारे सामने, और हम कैसे साइन से ही आइडेंटिफाई कर लें, सिम्टम से आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी थायराइड अंडर एक्टिवेट है और वो कम काम कर रही है। सबसे पहले थकान बहुत ज्यादा होगी, एक्सेसिव फटीग बॉडी में देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा थकान रहेगी तो कुछ काम करने का मन नहीं करेगा,
कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, थकान शरीर में बहुत ज्यादा है, यानी कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, जितनी एनर्जी चाहिए शरीर को वो नहीं मिल पा रही है। आदमी खाएगा ठीक, काम नहीं करेगा तो वेट गेन होगा। दूसरा, क्योंकि फैट और लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है तो भी वेट गेन होता है। पफीनेस आ जाती है शरीर में, सूजन देखने को मिलती है, खासकर चेहरे में पफीनेस, चेहरे में जो फुलावट है वो देखने को मिलती है। हेयर फॉल देखने को मिलता है फीमेल में, एक्सेसिव हेयर फॉल होगा। ये तीन तो बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, वेट गेन होना, हेयर फॉल होना और बहुत ज्यादा थकान होना। समझो ये हो रहा है तो आपको बहुत जल्दी अपने थायराइड का जो टेस्ट होता है, थायराइड फंक्शनिंग जो टेस्ट होता है उसको करा लेना चाहिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि टीएसएच का वैल्यू में गड़बड़ है या T3 T4 के वैल्यू में गड़बड़ है। दूसरा, स्किन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं है, वाटर का बैलेंस भी खराब हो जाता है, स्किन में ड्राइनेस, इचिंग, इतनी सारी प्रॉब्लम स्किन में देखने को मिलती हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें आती है डिप्रेशन। जो पेशेंट है वो बहुत डिप्रेसिव तरीके का हो जाता है, छोटी छोटी बातें सोचने लगती हैं, छोटी छोटी बातों से इफेक्ट पड़ता है। और ये रिस्क फैक्टर भी है, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं चीजों को, उनको थायराइड जो है प्राइमरी हाइपोथायराइड होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इससे बचना भी चाहिए, मतलब ये कारण भी है, रिस्क फैक्टर भी एक हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हमने देखे थायराइड के लिए, हाइपोथायराइड के लिए स्पेसिफिकली। अब हमें अगर ये सिम्टम मिल रहे हैं तो कौन सा टेस्ट हमें करा लेना चाहिए? तो थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है या थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, कुछ भी है उसको बोल सकते हैं आप। इसको आप, ये ब्लड से टेस्ट होता है, इसको आप करा सकते हैं, हालांकि किसी डॉक्टर से मिलके उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको ये कराना चाहिए। और लैब वाले भी डॉक्टर के पर्चे पे ही इसको करते हैं। इसमें फिर डॉक्टर देखते हैं कि आपका टीएसएच यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच की वैल्यू क्या है। मान लो टीएसएच की वैल्यू ज्यादा हो रही है, T3 T4 नॉर्मल है या कम है, तो फिजिशियन समझ जाता है कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो सब लेबोरेटरी का मैटर है, उस तरफ हम नहीं जाते हैं। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये सिम्टम मिलने से हमें हाइपोथायराइडिज्म हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? होम्योपैथिक मेडिसिन है, टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मैं बता रहा हूं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन पे वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, साथ में बेल आइकन पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है नहीं पता हो या ध्यान नहीं रहे, लेकिन तो ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग सपोर्ट करिए और जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक जरूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अंत तक देखते हैं, तो उसको आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले एक घरेलू उपयोग बताता हूं, बहुत बढ़िया है। कोरिएंडर या धनिये के जो बीज होते हैं उनको 1 गिलास पानी में, लगभग 1 चम्मच धनिये के बीज 1 गिलास पानी में भिगो के रात को रख देना चाहिए। 12 घंटे उसको सोक करने के बाद, भिगोने के बाद, फिर उसको एक पैन में डाल के उबालिए और छान के उसको सुबह खाली पेट पी लीजिए। ये बहुत बढ़िया उपाय है थायराइड को स्टिमुलेट करने का, थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहली और जो टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है थायरोडिनम। थायरोडिनम 2 स्पेसिफिक सिम्टम पे हमें पेशेंट को देनी चाहिए। वैसे तो मैं ये भी सजेस्ट कर सकता हूं कि ये सभी थायराइड के पेशेंट को आप दे सकते हैं, सब में इफेक्टिव है, लेकिन अगर 2 सिम्टम मिल रहे हैं तो ये बहुत इफेक्टिव दवाई है। पहला सिम्टम है फेस पे पफीनेस, चेहरा फूला हुआ लगता है, चेहरा पे सूजन नजर आती है, आंखों के नीचे यहां सूजन नजर आती है, पफीनेस ऑन फेस है, टायर्डनेस है, पूरा दिन बहुत ज्यादा थकान है। ध्यान रखना, चेहरे पर पफीनेस है, पूरा दिन बहुत ज्यादा थकान है और स्किन प्रॉब्लम प्रोमिनेंट है, तो आपको थायरोडिनम पेशेंट को देना चाहिए। 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में केवल 2 बार। डीप एक्टिंग रेमेडी है, डेली यूज करने की जरूरत नहीं है। आपके सिम्टम मैच होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, तो 2 सप्ताह में 2 बार 2-2, 4-4 बूंदे ही काफी रहती है। सेकंड हमारी जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ऐसे लोगों के लिए है जिनके पूरे शरीर पे फैट है, फैटी पीपल है, फ्लैबी है, रंग साफ भी हो सकता है, और यहाँ पीछे आप देखेंगे तो उनको पूछेंगे उनसे तो उनको रात को सोते हुए यहाँ पसीना पीछे आता है, सिर के पीछे पसीना काफी देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और इसमें एक्सेसिव वेट गेन है और थकान भी रह सकती है। लेकिन एक और बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, इनको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, कोल्डनेस ये फील करेंगे और ठंड ज्यादा लगने की वजह से जो पूरा का पूरा एक्टिविटी है वो भी इनकी स्लो रहती है। इवन गर्मी में भी ये ठंडी महसूस करते हैं, ठंडी हवा से प्रॉब्लम होती है। और फीमेल है तो उनको
एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, प्रोलोंग ब्लीडिंग, यानी कि जो मेंसेस है वो हैवी रहते हैं उनके 7 दिन 8 दिन तक और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो कैलकेरिया कार्प ऐसी फीमेल को 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम एक दिन देके किसी भी दिन सप्ताह में केवल एक बार ही देना होता है। जैसे सुबह लिया संडे को ही शाम को लिया, बस फिर पूरा सप्ताह कुछ नहीं लेना, फिर अगले सप्ताह में लेना होता है। ये बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको भी सिम्टम मिलने पे आप सप्ताह में एक बार ही यूज करिए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको इससे मिलेगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर ऐसे लोगों के लिए है जो डिप्रेसिव रहते हैं, यानी कि थायराइड के सिम्टम मैच हो रहे हैं उसके साथ, जो भी थायराइडिज्म के सिम्टम है, लेकिन बहुत डिप्रेसिव पेशेंट है, डिप्रेशन उसको बना हुआ है, नमक की चीजें खाने की इच्छा ज्यादा रहती है, हेयर बहुत पतले हो गई और गिर रहे हैं बाल। ऐसे पेशेंट को खासकर फीमेल भी या मेल भी जो भी है नेट्रम म्यूर देना है। नेट्रम म्यूर की भी 200 पोटेंसी 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार, 2 या 4 बूंदे जीभ पे लेनी है सप्ताह में 2 बार। जैसे एक मंडे को लिया, फिर एक सैटरडे या सैटरडे ले सकते हैं आप, सप्ताह में 2 बार लेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको सिम्टम मैच होने पे थायराइड में देती है। थर्ड हमारी रेमेडी है, फोर्थ हमारी रेमेडी है सीपिया। सीपिया वैसे तो फीमेल सेंट्रिक रेमेडी है, लेकिन सिम्टम मिलने पे मेल को भी दिया जा सकता है। इसमें एक्सेसिव सेंसिटिव टू कोल्ड, ठंड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव रहेगी फीमेल या मेल कोई भी, और इनडिफरेंट हो जाती है वो। इनडिफरेंट मतलब जो बिलव्ड पीपल हैं, जो उसके मान लो उसके बच्चे भी हैं, या उस पति है तो पत्नी है, या पत्नी है तो पति मतलब पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए वो जो है इनडिफरेंट हो जाता है, मतलब कोई खास लगाव उसको उनसे नहीं रहता है। समझ लिए जैसे एक बच्चा उसके बगल में रो रहा है तो वो अपनी धुन में मगन रहेगी, उस बच्चे को उठाने की या चुप करने की जहमत वो नहीं उठाएगी। दूसरा, जो सेक्सुअल डिजायर है वो बहुत डिमिस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ऐसी फीमेल को सीपिया 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं। इसको 3 बार भी दिया जा सकता है। 200 पोटेंसी देना है, अच्छी कंपनी की मेडिसिन ले तो बहुत जल्दी ही हाइपोथायराइड के केस में सीपिया से रिलीफ मिलता है। फिफ्थ और लास्ट हमारी मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस भी बहुत अच्छी थायराइड की रेमेडी है, और ग्रेफाइटिस ओबेस पीपल के लिए ओवर सेंसिटिव होते हैं। दूसरा, कोल्ड के लिए और जो दूसरी चीजें थायराइड की होती है वो सब सिम्टम ग्रेफाइटिस में आते हैं। लेकिन 2 चीज प्रोमिनेंट है, तो स्किन की प्रॉब्लम, प्रोमिनेंट ड्राई स्किन रहेगी, बहुत ज्यादा इचिंग उसमें हो सकती है, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों को ग्रेफाइटिस देना है। ग्रेफाइटिस भी 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में 2 बार या 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। ये सभी डीप एक्टिंग मेडिसिन है, सप्ताह में 2 बार या 3 बार आप ले सकते हैं। आपके सिम्टम अगर इंप्रूव होते हैं तो आप इनको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर सिम्टम इंप्रूव नहीं होते हैं तो फिर आप अपनी मेडिसिन को चेंज करने की तरफ देखेंगे, या फिर अपने फिजिशियन के थ्रू वो चीजों को आप ज्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कराएंगे। जो धनिया का प्रयोग मैंने बताया वो करिए, और इन 5 में से कोई एक मेडिसिन लीजिए। डेफिनेटली आपका जो थायराइड है वो ठीक होने की तरफ चलेगा। बहुत जल्दी अगर आप गोली लेते हैं तो उससे आपका पीछा छूट जाएगा, आप गोली नहीं लेते हैं तो उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप लोगों से कि लगभग 3 से 4 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में आपको अपना थायराइड का टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिनको एक बार डायग्नोस हो गया। मैं तो बोलूंगा साल भर में 3 बार होना चाहिए, लेकिन 2 बार भी कराएंगे तो चलेगा, जिससे आपको एक्चुअल में आइडिया लगता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज हैं जो क्रोनिक कंडीशन में रहती हैं, जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर के सिम्टम किसी को आ रहे हैं, किसी को हार्ट डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और थायराइड की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में हमें अपने टेस्ट जो है वो कराते रहना चाहिए साल भर में 2 बार। डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें अगर आगे बढ़ जाती हैं फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डायग्नोसिस जरूरी है। डायग्नोसिस के बेस पे, डायग्नोसिस और सिम्टम के बेस पे फिर मेडिसिन चेंज करने की जरूरत होती है, तो वो भी बहुत अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। चलिए खैर, यह था आज का हमारा वीडियो, हाइपोथायराइडिज्म, बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन, टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हाइपोथायराइडिज्म। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में आप वीडियो चाहें तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं ऐसी जगह भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो नॉलेज फुल वीडियो है एजुकेशनल पर्पज के लिए जो हमने बनाई है, ये जो है आगे तक स्प्रेड हो सके। धन्यवाद, थैंक यू।